हेलो एवरीवन। सो पिछले वीडियो में हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, पहला वाला, जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट साइड पे 2 मल्टीप्लाई करने पे सब के सब एटम्स जो है वो बैलेंस हो गए और पहले ही स्टेप में हमारा सम खत्म हो गया। आइए सेकेंड वाला ट्राई करते हैं। तो सेकेंड वाले के लिए यहाँ पे लिखा है SO2 प्लस 2 प्लस H2S गिव्स S प्लस H2O। ऑब्वियसली आप ये सब लिखेंगे, मैं सिर्फ अभी फोकस टू इक्वेशन को बैलेंस करने में, बट एग्जाम में आप प्रॉपरली सब कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन कौन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। लेफ्ट साइड पे सल्फर का एक एस यहाँ पे और एक वाला एस यहाँ पे, तो टोटल 2 सल्फर है। ये साइड के 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे नहीं है, तो टोटल 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी 2 है, H2S का 2। और प्रोडक्ट साइड पे सल्फर एक ही है, हाइड्रोजन 2 है, H2O का H2 और ऑक्सीजन एक ही है। अब इसे कैसे बैलेंस करें, तो ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है और सल्फर बैलेंस नहीं है। तो राइट साइड पे ऑक्सीजन को बढ़ाना है, ये O2 को तो कम कर नहीं सकते, तो हमें ये 2 करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं SO2 प्लस H2S गिव्स S प्लस 2H2O लिख देता हूँ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए हमने प्रोडक्ट साइड पे चेंज किया है, तो ये सब नंबर्स चेंज कर देते हैं। अभी भी सल्फर तो 1 ही है राइट साइड पे, और हाइड्रोजन जो है वो 2 और H2 मतलब 4 हो चुका है और ऑक्सीजन 2 हो चुका है। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट ये चक्कर में हमने हाइड्रोजन को अनबैलेंस कर दिया। तो उसके लिए अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड पे कम पड़ रहा है, तो मुझे H2S में 2 लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वो कर लेते हैं। तो SO2 प्लस 2H2S गिव्स S प्लस 2H2O। तो इस बार हम लेफ्ट हैंड साइड को चेंज करेंगे, क्योंकि हमने सीधे लेफ्ट साइड में चेंज किया रिएक्टेंट साइड पे। तो अब अगर देखेंगे तो यहाँ का एक सल्फर और यहाँ पे 2 सल्फर, ये SO2 का एक S और 2H2S के 2 S हो गए ना, तो कुल मिला के 3 सल्फर हो गए। ऑक्सीजन अभी भी 2 ही है, SO2 का O2 वाला, और हाइड्रोजन जो है वो 4 हो चुके हैं। यही हमारा इंटेंशन था बैलेंस करने का। तो अब आप देखेंगे कि ऑक्सीजन भी दोनों तरफ बैलेंस है और हाइड्रोजन भी दोनों तरफ बैलेंस है। अब सिर्फ S अनबैलेंस्ड है, जो कि बहुत इजी है, क्योंकि राइट साइड पे एक सिंगल S है, तो उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो बाकी कुछ चेंज नहीं होने वाला है और पूरा चीज बैलेंस हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप में SO2 प्लस 2H2S गिव्स 3S प्लस 2H2O। तो अब आप अगर इसको चेक करेंगे हर एक एलिमेंट को, तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा बैलेंस्ड है और यही हमारा फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन है। सो दैट्स इट फॉर सेकेंड सम। अब जो बचे हुए 2 सम्स है आप खुद ट्राई करेंगे, और अगर उसमें कोई परेशानी आएगी तो आप मुझे बताएंगे। तो चलिए पूरा चैप्टर को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं वापस। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्टार्टिंग का ऑलरेडी बता दिया था कि पहले इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो समझा, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। फिजिकल चेंज में स्ट्रक्चर चेंज होता है, जबकि केमिकल चेंज में पूरा का पूरा अंदर का चीज भी चेंज हो सकता है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकते हैं। नाउ केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं ये भी हमने देखा, और अभी अभी ये लेक्चर में हमने बैलेंसिंग भी सीख लिया। तो ये सब पार्ट हो चुका है। उसके आगे हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑलरेडी फिजिकल लेक्चर में कर लिए हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब 2 या ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनता है तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब जब एक प्रोडक्ट मल्टीपल रिएक्टेंट्स बनाता है, 2 या उससे ज्यादा, तो हम इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको समझाया था, जब एक
कंपाउंड और एक एलिमेंट रहेगा, और एलिमेंट जो है वो कंपाउंड का जो एक पार्ट है उसे डिस्प्लेस करके खुद कंपाउंड बन जाएगा, तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज हो जाता है, दो कंपाउंड्स जो है खुद को एक्सचेंज कर लेते हैं। ये हमने डिटेल में पढ़ लिया है, तो इसे वापस रिपीट नहीं करूंगा। ऑब्वियसली हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी पढ़ा है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जहाँ पे हीट इवोल्व होता है, बाहर निकलता है, उसे हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। और जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है, अंदर जाता है सिस्टम के, उससे हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद हमने ऑब्वियसली ये भी देखा था कि कौन सी चीजों पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। वैसे तो लोअर स्टैंडर्ड से हमें सिर्फ इतना पता है कि कैटलिस्ट जो है वो स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन को बढ़ाता है, बट ऑब्वियसली और भी काफी सारे फैक्टर्स है। जैसे अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो रिएक्शन जल्दी होगा मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में। ऑब्वियसली नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है कि कौन से सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन वो ज़्यादा जल्दी या फास्ट हो सकता है। साइज पे डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब बहुत बड़ा चीज का रिएक्शन करना है और उसी के छोटे पार्ट का रिएक्शन करना है, तो छोटा वाला जल्दी होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स कितना प्योर है, कितना इम्प्योर है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करना है, और अगर आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं, डाइल्यूट मतलब पानी में मिक्स किया हुआ, कोई तो चीज में मिक्स किया हुआ, तो रिएक्शन थोड़ा सा स्लो होगा। जबकि कॉन्सेंट्रेटेड में लेंगे तो रिएक्शन फास्ट होगा। टेम्परेचर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैटलिस्ट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये पार्ट हमारा बाकी है, विच इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके ऊपर का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। So the chemical reactions in which a reactant combines with oxygen or loses hydrogen to form the product is called oxidation reaction। तो जहां पे जो भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है या तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा या तो वो हाइड्रोजन लूज करेगा, दोनों ही रिएक्शंस के टाइप को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ध्यान से अगर ये एग्जांपल्स वो देखेंगे तो आपको समझ जाएगा। पहले इक्वेशन में मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऐड हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, सेम सेकंड वाले में भी। जबकि थर्ड वाले में हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो रहा है। फोर्थ वाले में भी यहाँ पे लिखा नहीं है, भूल गए हैं, एक्चुअली H2 जो है प्लस H2 भी लिखना चाहिए था, और वो रिलीज हो रहा है, तो लूज कर रहा है इन शॉर्ट। तो ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे ऑक्सीजन गेन होता है या हाइड्रोजन लूज होता है, इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब आपके लेवल पे इतना ही काफी है समझना। वैसे हाई लेवल पे और भी काफी सारी चीजें हैं, बट फिलहाल के लिए आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया है, ठीक है। और यहाँ पे बताया है कि सम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर ब्रॉट अबाउट बाय यूज ऑफ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस। जैसे इथाइल अल्कोहल जो है, ये चीज को इथाइल अल्कोहल बोलते हैं, CH3CH2OH। अगर इसे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर में डाला, तो इधर से एक ऑक्सीजन बाहर निकलता है और वो इसे एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो CH3CH2OH combines with the solution of potassium dichromate and sulfuric acid, and an oxygen is given out to ethyl alcohol so that it becomes acetic acid। ठीक है। अगर आप रिएक्शन देखेंगे ध्यान से, तो ये जो H2 है वो निकल गया है यहाँ पे, और उसके जगह पे ऑक्सीजन है, बस, बाकी कुछ फर्क नहीं है दोनों में। तो हाइड्रोजन निकाला गया और ऑक्सीजन ऐड किया गया। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। अब जो रिडक्शन रिएक्शन है वो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट होता है। सो लेट मी डील विद दैट। द केमिकल रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन इज गेन्ड आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शंस। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि हाइड्रोजन के साथ ऐड हुआ है या हाइड्रोजन गेन हुआ है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं।
और फाइनली रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है